और शांति कैसे आती है जरा ये भी सुन लीजिए। तो महर्षि व्यास जी अशांत हो गए थे, और जब अशांत थे तो अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिलता है। इसलिए व्यास जी बदरी वन चले गए, और बदरी वन में जाकर के व्यास जी वहां भगवान की कथा का सुमिरन करने लगे। भगवत कथा का गुणगान कर रहे थे, लेकिन मन ही नहीं लगता, तब क्या गुणगान करोगे। इसलिए व्यास जी बैठ गए, उदास बैठ गए। इतने में नारद जी आए, और नारद जी बिल्कुल खुश। नारद जी खुश रहते हैं, क्यों रहते हैं? क्योंकि नारद जी क्या करते हैं? भक्ति करते हैं। किसकी भक्ति करते हैं? विष्णु की भक्ति करते हैं। नारायण नारायण नाम का उच्चारण करते हुए जब नारद जी आए, तो नारद जी ने व्यास जी को देखा, और व्यास जी बिल्कुल उदास बैठे हैं। तो पूछा कि आपकी उदासी का कारण क्या है? ये कहने लगे मेरी उदासी का कारण है, क्या है? अस्तेव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे, तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृक्षामहे भूतभवात्मबोधम्। महाराज, न जाने मुझे क्या हो गया है, मेरा मन भी स्थिर नहीं है, मेरी वाणी स्थिर नहीं हो रही है, मेरा मन भटकता जा रहा है, मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा कि देखो व्यास जी, आपने 17 पुराण लिख लिए, आप राइटर हैं, इसलिए राइटर बन करके आप कुछ तो लिखिए। बोले क्या लिखोगे? बोले आप भगवत भक्ति का चरित्र लिखो, अर्थात श्री कृष्ण कथा लिखो। यदि आप श्री कृष्ण कथा लिखोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की कथा लिखो। और तब व्यास जी ने कहा कैसे लिखे कथा, और तब नारद जी ने बताया कि देखो, तो व्यास जी ने एक प्रश्न किया कि हे नारद जी, चलो मैं तो दुखी हूं, लेकिन तुम इतने खुश क्यों रहते हो? तुम्हारी खुशी का कारण क्या है? तब नारद जी ने कहा मेरी खुशी का कारण मेरी भक्ति है और मेरी मां है। नारद जी ने श्रेय दिया अपनी मां को। बोले मेरी मां भगवान की परम भक्त थी, दासी तो थी, लेकिन मेरे भीतर मेरी मां ने बहुत अच्छे संस्कार दिए। तो बोले कैसे दिए? नारद जी अपनी कथा सुनाने लगे। अहम पुरातीत भवम भवे मुने, दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां, निरूपितो बालक एव योगिनां, शुश्रूषणे प्रावृष्णिर्विवीक्षता। अहम पुरातीत भवा भवम मुने, मैं तुम्हें एक पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। बोले मेरी मां दासी थी। दासी का मतलब जानते हैं? जो लोगों के बर्तन धोती है, सेवा करती है, झाड़ू पोछा करती है, तब जाकर के थोड़ा कुछ मिलता है तो उससे अपने बाल बच्चों को बड़ा करती है, पढ़ाती लिखाती है। तो मेरी मां दासी थी, लेकिन भगवान की परम भक्त थी। उसी की कृपा से मुझे गुरु का ज्ञान मिला। उसी की कृपा से मुझे कई बार भगवान विष्णु के दर्शन हुए। कौन बता रहा है?
नारद जी किसको बता रहे? व्यास जी को। बोले मैंने कई बार भगवान के दर्शन किए अपने हृदय में। तो व्यास जी ने कहा महाराज फिर क्या हुआ? बोले हजारों हजारों बार मैंने भगवान का दर्शन किया। फिर जब चतुर्मास आता था तो सब साधु संत हमारे घर में आते थे। कई कई घर ऐसे होते हैं जहां महात्मा लोग ज्यादा जाते हैं, है ना? हर किसी घर में थोड़ी जाते हैं, हर किसी घर में महात्मा लोग नहीं जाते, हर किसी जगह महात्मा लोग नहीं जाते। उनको भी जहां सेवा होती है, भक्ति भाव से जहां उनकी पूजा होती है, वंदना होती है, वहां जाते हैं। तो हमारे यहां हजारों हजारों साधु महात्मा आते थे और मेरी माता जी पूरा साल भर कमाती थी और 2-4 महीने उनको खिलाती थी। मेरी मां दासी तो थी लेकिन भक्ति भावना थी, खूब दान पुण्य भी करती, उन महात्माओं को अपने हाथ से भोजन करवाती, उनके वस्त्र धोती, उनके जूठे पत्तल उठाती और संध्या के समय में जब घर का सारा काम निपट जाता तो फिर महात्मा जनों के चरणों में बैठती थी और फिर भगवत कथा को सुनती थी। और पता है व्यास जी, उस समय मैं अपनी मां के पेट में था, मैंने भी वो कथा सुनी और तब जाकर के मुझे इतनी खुशी रहती है। और जन्म लेते ही मैंने हरि शब्द का उच्चारण किया और तब से और आज तक मैं इतना प्रसन्न रहता हूं। लेकिन यदि तुम भी प्रसन्न रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तो भगवान का भजन करो, बस नाम का सुमिरन करो बस। और तुम राइटर हो, कई लोग भजन से भगवान को भजते हैं, कई लोग नृत्य से भगवान को भजते हैं। तुम राइटर हो, तुम लिखने वाले हो, तुम कृष्ण का अद्भुत चरित्र लिखो। कृष्ण चरित्र लिखेंगे तो तब तुम्हें शांति मिलती है। और तब भगवान जी ने, नारद जी ने 4 श्लोक व्यास जी को दिए और व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों का विशद वर्णन किया। अनेक प्रकार का वर्णन करने लगे, अनेक प्रकार की स्थितियों का उत्पन्न करने लगे। तो व्यास जी ने उन 4 श्लोकों का भाव लिखा और वही बन गया श्रीमद् भागवत महापुराण की। जोर से बोलो, अब तो जय भी नहीं बोल रहे कि ठंड लग रही क्या? जो नारद जी ने 4 श्लोक दिए थे उनका विस्तार किया और उससे ही इतनी बड़ी भागवत बना दी। 18,000 में से 4 श्लोक कम करो, कितना बचता है? बोलो। 18,000 माइनस 4, 17,996। ओके, 17,996 श्लोक व्यास जी ने अपनी तरफ से लिखे और 4 वो हैं जो नारद जी ने दिए। तब हुए कितने? 18,000। तो व्यास जी ने वो लिखा